प्रीवियस लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था। अब अगला जो प्रोनाउन है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स होता है विभाग सूचक या प्रत्येक वाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयुक्त व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक को सूचित करता है, जैसा शब्द से विभाग सूचक या प्रत्येक वाचक सर्वनाम, इसलिए प्रत्येक को सूचित करता है। इसके अंतर्गत आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी, इसके अंतर्गत आइदर, नाइदर, ईच, नन, एनी प्रोनाउंस आते हैं। लेकिन इतना इसमें ध्यान देना आवश्यक है कि आइदर, नाइदर का प्रयोग सदैव दो के लिए होता है, ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है, एनी, नन, नो वन का प्रयोग दो से अधिक के लिए सदैव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू कैन गो। फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू कैन गो। यहां देखिए, ईच ऑफ यू, इट मीन्स तुम प्रत्येक जा सकते हो। एनी ऑफ दीज 10 बॉयज में सिंग। एनी ऑफ these 10 boys missing. Any of these 10 boys, it means 10 बच्चों में से कोई एक, 10 में एक, इसका लिए प्रत्येक का बोध करा रहा है। None can do it. None can do it. इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगला हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसकी हिंदी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जो निश्चित संख्या, इसका मतलब जो प्रोनाउन किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं कराता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसके अंतर्गत ऑल, सम, नन, फ्यू, ऑल, सम, नन, फ्यू, one, all, some, none, few, one, others, many, nobody. Others, many, nobody. आज प्रोनाउंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, all knew that. All knew that. One can read one's book. यहां एक चीज बहुत आवश्यक है। यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन बनता है तो निश्चित तौर से इसका पॉजिटिव वंस बनेगा। करेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण खंड है प्रोनाउन में।
फिर सुने, यदि किसी क्रिया का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन बनता है तो इसका पॉजिटिव सदैव वंस होगा, न हिज होगा न हर होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये एरर फंडिंग आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डू गुड टू अदर्स। डू गुड टू अदर्स। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद अगला प्रोनाउन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोनाउन है। प्रोनाउन तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें दो प्रोनाउंस ऐसे हैं जो एक जैसे बनते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण दोनों आगे वाले हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन हिंदी निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव या कार्य का प्रभाव कर्ता पर होना प्रकट होता है, अन्य किसी पर नहीं। जिस प्रोनाउन का कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रकट होता है, अन्य किसी पर नहीं, निजवाचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जिसका जो ये प्रोनाउन बनता है वह सेल्फ और सेल्व्स, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्फ लगा के बनता है। फॉर एग्जाम्पल, himself, herself, itself, itself, myself। लेकिन यही एक चीज ध्यान देना आवश्यक होगा, यदि प्रोनाउन बहुवचन होगा तो उसमें सेल्फ के स्थान पर सेल्फ जुड़ेगा। जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल नंबर में बताया था, यदि शब्द के अंत में एफ या एफ ही होता है तो उसका वीईएस कर देते हैं। वही नियम यहां लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, आवर सेल्व्स, themselves, योरसेल्फ, योरसेल्फ दोनों होता है। योरसेल्फ, योरसेल्फ। यहां थोड़ा सा आपको शंका हो सकती है, डाउट क्रिएट हो सकता है, योरसेल्फ योरसेल्फ क्यों होता है। हमने आपको पर्सनल प्रोनाउन में एक टेबल दिया था जिसमें हमने आपको सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर भी बताया था और यू प्लूरल भी बताया था। जब सिंगुलर में आएगा तो योरसेल्फ आएगा और प्लूरल में आएगा तो योरसेल्व्स आएगा। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एक विशेषता और होती है, ये सदैव ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रयोग होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ट्रांजिटिव वर्ब का मैं जिक्र लास्ट प्रीवियस लेक्चर में किया था। द नाउन फंक्शन एंड रिलेशन में ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट मीन्स जिस क्रिया के साथ कर्म प्रयोग होता है वह सकर्मक क्रिया होती है। तो यहां ये देख लेना आवश्यक है कि एरर फंडिंग सिंटैक्स करेक्शन चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिर से सुनिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सदैव ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रयोग होता है।
फॉर एग्जाम्पल मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन हर्ट हिमसेल्फ, मोहन हर्ट हिमसेल्फ, himself as object. I saved myself. I saved myself. मैंने स्वयं को बचाया। कर्ता पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। One example more. The boys hit themselves. Themselves. Next, emphatic pronoun. Emphatic pronoun in हिंदी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है वह इम्फैटिक प्रोनाउन या दृढ़ता सूचक सर्वनाम होता है। इसका भी जो ये बनता है वो अभी सेल्फ या सेल्फ लगा के बनता है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने बताया था, एक वचन के साथ सेल्फ, बहुवचन के साथ सेल्फ जुड़ेगा। इसमें भी ठीक उसी तरह से इसकी बनावट है, लेकिन दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रयोग होता है, लेकिन ये नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ कैन राइट इट, यू योर सेल्फ कैन राइट इट। Next example, I myself saw the picture. I myself saw the picture. अब यहां देखिए, यू कर्ता के तुरंत बाद आया। यहां भी देखिए, आई माई सेल्फ कर्ता के तुरंत बाद आया, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यह क्रिया के बाद प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल परस्पर वाचक, इन हिंदी परस्पर वाचक सर्वनाम दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और परस्पर संबंध स्थापित करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बनता है और परस्पर संबंध स्थापित करता है। इसके अंतर्गत दो प्रोनाउंस आते हैं, वन एनदर, ईच अदर। ईच अदर, दूसरा है वन एंड अदर। अब देखिए, ईच अदर, वन एंड अदर, दो प्रोनाउन से मिलकर बना है। फॉर एग्जाम्पल, द टू बॉयज लव ईच अदर। ईच अदर, the two boys love each other. We helped one another. We helped लेकिन जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है यहां ध्यान देना आवश्यक है। वन एनदर का प्रयोग सदैव दो से अधिक के लिए होता है, ईच अदर का प्रयोग सदैव दो के लिए होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं, द टू बॉयज
लव ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग यहां दो के लिए हुआ है और वन एंड अदर का प्रयोग वी मीन्स हम कई हो सकते हैं, तो ईच अदर का प्रयोग दो के लिए और वन एंड अदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मयादि, आश्चर्य या विस्मय प्रकट करता है, इसमें केवल व्हाट आता है, केवल व्हाट आता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट ही इज थी, व्हाट ही इज a thief, what you went there. Next example, what went there. कुछ विद्वान इसको प्रोनाउन के अंतर्गत नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा अपना विचार है कि इसको प्रोनाउन के अंतर्गत रखा जाए, क्योंकि एक शब्द व्हाट इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद हम जो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रोनाउन में है, जो कंपटीशंस में, छोटा कंपटीशन, बड़ा कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन हो, आईएएस लैंग्वेज कंपटीशन में भी द प्रोनाउन यूज एरर फाइंडिंग, सिंटैक्स और करेक्शन, ये सब इसके अंतर्गत आता है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्रम अभी, इसके बाद एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव बाद वर्ब होगा, तब हम एरर फाइंडिंग और सिंटैक्स या करेक्शन चैप्टर में इसको हम पढ़ेंगे। थैंक्स।